हाजिर हरियाणा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शीशपाल कंबोज, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है रानिया से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हरियाणा का 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और आज हाजिर हरियाणा की टीम रानिया बीजेपी के दफ्तर में है। शीशपाल जिनका शीश सदैव भारतीय जनता पार्टी के चरणों में झुका रहा और 2009 के बाद 2024 में बीजेपी हाईकमान द्वारा इनको टिकट दिया गया और पूरा भरोसा जताते हुए इन्हें इस बार यहाँ से टिकट मिला है। लेकिन 2019 में जब पूरी की पूरी बीजेपी की लहर भी थी, जब इन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन उस मेहनत की तपस्या का फल 2024 में मिला है। और आइए अब मेहनत का फल कल 5 तारीख है और आज हमारे साथ हाजिर हैं शीशपाल कंबोज जी। नमस्कार जी। धन्यवाद आपका यहाँ आने पे, लोगों के बीच में मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद जी। सर, आपने 10 साल तक अथक मेहनत करते हुए बहुत सारी योजनाएं थी जो बीजेपी सरकार की आपने सिरे पर चढ़ाई। क्या लगता है कि 10 साल की योजनाओं का लाभ अब आपको मिलने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं शीशपाल कंबोज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में रानिया विधानसभा में मुझे कमल का फूल देकर पार्टी हाईकमान ने भेजा है। मैं सभी रानिया विधानसभा के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे भरपूर समर्थन देकर आने वाली 5 तारीख को कमल खिलाने के लिए मुझे यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा जी। तो जी, आप मेरे साथ बगल में देख सकते हैं कि बीजेपी से पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके और इसमें रेलवे बोर्ड के सदस्य भी हैं यतींद्र जी, और उनके बगल में बलवान जांगड़ा जी भी बैठे हुए हैं। तो आइए शीशपाल जी से एक और चर्चा करना चाहेंगे जी। कल चुनाव है, क्या लगता है, आप पूरा रानिया हलके का पूरा दौरा कर चुके हैं, तमाम पार्टियों की बातें चल रही है कि उसने उसको समर्थन दे दिया, उसने उसको समर्थन दे दिया। हमारी यात्रा भी लगातार गाँव में थी, तो किस तरीके से आपको भरपूर स्नेह मिला और वो भरपूर स्नेह आखिर कितना कमल खिलाएगा? क्योंकि कभी भी रानिया के अंदर कमल का फूल नहीं खिला है और आप पर लोगों की उम्मीदें इस बार कायम हैं। सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे यहाँ रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। ये जो विरोधी पार्टियाँ ये भ्रामक प्रचार कर रही हैं, कभी ये कहते हैं झाड़ू और इनेलो हमारे साथ मिल गया, कभी ये कहते हैं भाजपा और इनेलो इकट्ठे हो गए। ये सारा झूठी अफवाहें फैलाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं सभी रानिया विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इनकी अफवाहों में ना आए। आप सुबह नहा धोकर 6 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचकर एक एक वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने का काम करें। मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा जी सर। तो यतींद्र जी हमारे साथ, आइए इनसे और जानना चाहेंगे जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल तीसरी बार डबल इंजन की सरकार के साथ क्या रानिया का डब्बा इस बार जुड़ना चाहता है? मैं रानिया के विवेकशील मतदाताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा। कल आपने जो वोट डालना है वो वोट मात्र विधानसभा के लिए विधायक भेजने के लिए नहीं है। ये वोट वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। निसंदेह 10 साल के भाजपा के शासनकाल में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के भाजपा ने शासन किया है। 10 साल में कोई भ्रष्टाचार का आपको मुद्दा नहीं मिला, आपको घोटाले का कोई ऐसा नज़र नहीं आया, किसी व्यक्ति से धक्का नहीं हुआ। एक वास्तव में जिसको राम राज्य कहेंगे वो 10 साल में भाजपा ने दिया है और आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। एनडीए की सरकार के साथ ही हम अपना यहाँ से विधायक देंगे तो निस्संदेह डबल इंजन की सरकार के तहत हमारा यहाँ का विधायक सरकार के अंदर हिस्सेदारी लेते हुए, मैं यहाँ तक दावा करता हूँ, आप यहाँ से शीशपाल कंबोज को जिताइए। आप एक विधायक नहीं, आप एक कैबिनेट मंत्री को जिता रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा मतदाताओं से, भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय दल कभी किसी के नहीं होते, आज़ाद उम्मीदवार कभी किसी का नहीं होता। राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलिए, आने वाले भविष्य को चुनिए। आपके बच्चों का भविष्य
अगर किसी भी नेता या पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आशा करता हूं और निवेदन करता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, नायब सैनी जी के हाथ मजबूत कीजिए और यहाँ से कमल खिलाने के लिए भाई शीशपाल कंबोज जी के हक में कमल का बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से उन्हें जिताइए और विधानसभा भेजिए। जय हिंद, जय भारत। शीशपाल जी, क्या लगता है कि 10 साल आपकी सत्ता रही है, कहीं ना कहीं इंटो इंकम्बेंसी का आपको बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है, या आप उसके बीच में इस भौर में आप कैसे निकले? क्योंकि 10 साल तक लोग कह रहे हैं कि जब तक जाते हैं भी 10 साल के अंदर कहीं ना कहीं बार सरकार को इस चीज़ का शिकार हो रही है, तो आप उस भंवर के बीच में कैसे निकलेंगे? मैं पिछले 20 साल से 90 की 90 गांव में दौरा कर चुका हूं और मेरे साथ मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और मेरे कार्यकर्ता इस डोर टू डोर में और सभाओं में मौजूद थे। कोई ऐसा एक भी गांव हमारे सामने नहीं आया जिसमें कोई भी किसी तरह की किसी को नाराज़गी हो। जब हम जाते थे तो लोग ये हमें याद कराते थे कि आपने ये सड़क आपने बनाई, ये गली आपने बनाई, यहाँ आपने इतने करोड़ रुपया, यहाँ आपने 10 करोड़ दिया, इतना विकास करवाया। आज लोग मौके की तलाश में है, कब 5 तारीख आए और हम जो है यहाँ से कमल खिलाने का काम करें। जी नमस्कार जी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे रानिया से बीजेपी के प्रत्याशी शीशपाल कंबोज जी अभी हमारे साथ लाइव थे, और बगल में बैठे यतीन्द्र जी पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रभारी भी हैं, रानिया विधानसभा से प्रभारी भी हैं। और आज हम रानिया की बीजेपी के दफ्तर में थे। हालांकि बहुत अल्प समय के अंदर इन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि चुनाव की व्यवस्था इतना व्यस्त है, क्योंकि बिल्कुल आप जानते हैं कि इतना बड़ा चुनाव है, 15वीं विधानसभा का चुनाव। तो जी हमारे को जो समय मिला, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए, जो मन की प्रतिक्रियाएं इन्होंने जाहिर की है उन पर ध्यान भी दीजिएगा। आप सभी का नमस्कार।